नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के मानव रचना यूनिवर्सिटी में, और जहां फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ऐसे में जगह जगह तमाम कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। ओपी भल्ला फाउंडेशन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक मुहिम चलाई है कि कूड़ा करकट को खत्म करके किस तरीके से उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, डायरेक्टर जनरल मानव रचना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस NC वदवा हूँ। जैसा कि सर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जितना भी प्रदेश के अंदर, अपने फरीदाबाद के अंदर जो कबाड़ा है उसको रिसाइकल करके किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी का टैग रखता है, परंतु सफाई के नाम पर बहुत कुछ होना बाकी है। फरीदाबाद में सेग्रीगेशन नहीं होता, गीला सूखा कूड़ा अलग नहीं होता, और इस कूड़े में जो मात्रा प्लास्टिक की है या कागजी रद्दी की है, दूसरी चीजों की है जो रिसाइकल हो सकते हैं, तो वो कूड़े के निस्तारण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसी प्रयास में डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन की टीम ने एक ग्रीन ग्रह के नाम से बच्चों द्वारा प्रस्तावित एक प्रोग्राम चालू किया है। हम अपने विद्यालय इन्हीं साथियों से प्लास्टिक, जो इनको कहते हैं कि इनके यहाँ से कूड़े के रूप में पैदा होता है, उसको लेके आए, थैली इकट्ठा करके इसका रिसाइकलिंग कराते हैं। हर 2000 किलोग्राम के पीछे एक मजबूत बेंच जो किसी पार्क में रखा जा सकता है, किसी संस्था में रखा जा सकता है, वो हम बनवाते हैं। ये बड़ा मजबूत अच्छा भारी बेंच है। 15 बेंच हम बनवा चुके हैं, हम अपने कैंपस में रख चुके हैं, फरीदाबाद में पब्लिक पार्कों में भी रख चुके हैं, और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हमने उपलब्ध कराए हैं। दूसरा, इस प्लास्टिक का एक नया हमने उपयोग निकाला है। एक विद्यार्थी के माध्यम से हमने एक रिसाइकलर ऐसा कनेक्ट किया है जो इसकी टी-शर्ट, जो ये प्लास्टिक है, इसको पहले ग्रेनुल्स में फैक्ट्री कन्वर्ट करती है, उस ग्रेनुल से फिर वो थ्रेड और उससे फिर टी-शर्ट बनाई जाती है। पीछे हमने 100 बड़ी अच्छी ब्रांडेड टी-शर्ट रिसाइकलर से ली, और उन टी-शर्ट्स को हमने गरीब बस्तियों में मुफ्त उनको बांटा, क्योंकि हमने ये भी उन्हीं प्लास्टिक से बनवाई जो प्लास्टिक हमने आम जनता से फ्री में। कितनी टी-शर्ट बनाई गई थी, कितने कबाड़े के बाद में, कूड़े के बाद? इसमें ये है कि हर 100 kg के पीछे एक अच्छी टी-शर्ट हमने, क्योंकि कोई उनको पैसा नहीं दिया, वो नहीं दिया, प्लास्टिक इसलिए फालतू दिया कि उनके जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं या इसमें जो केमिकल डलते हैं उनका पैसा नहीं दिया, तो हमें हर 100 kg के पीछे एक टी-शर्ट दी गई। बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की टी-शर्ट उन गरीब लोगों ने बड़ी पसंद करी। हमने ये अभियान के रूप में वितरण किया। बताया भी गया है कि जो घरों से रद्दी निकलती है उसे रद्दी के भाव में ही बेच दिया जाता है, और आपके फाउंडेशन के जरिए रद्दी को रिसाइकल करके नोटबुक में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने हमारी जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो आउटडेटेड हो गई, अध्यापकों की किताबें, स्टूडेंट्स की कॉपियां, तो ये रद्दी पहले हम कई बार कबाड़ी बुला लेते थे, टनों टन बेचते। हमें जब एक रिसाइकलर का पता चला, हमने वो रद्दी को, कबाड़ी को देना बंद किया। रिसाइकलर के माध्यम से इससे अच्छी नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक्स के रूप में बनवाना चालू किया, और ये कापियां 50,000 के करीब हमने बनवाई, और हमने इसको अभियान के रूप में फरीदाबाद के गवर्नमेंट स्कूलों में जा जाके हर क्लासेस में उन विद्यार्थियों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी ज्यादा गरीब परिवारों से आते हैं, उनको मुफ्त ये कापियां, किसी को 5-6 सब्जेक्ट थे तो उतनी कापियां दी, किसी को ज्यादा चाहिए थी उतनी दी, और कुछ कापियां हम इवन हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स के कार्यालय में दी। तो ये भी काफी अच्छा अभियान हमारा पिकअप हो चुका है। अब हमारे विद्यार्थी और अध्यापक अपने घरों से भी जो वो सोचते हैं स्पेयर रद्दी है, किताबों के रूप में, कापियों के रूप में लाते हैं और हमें सुपुर्द करते हैं। हम इसका इस प्रकार सदुपयोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा, हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात की। अगर बात करें रिसाइकल की, तो किस तरीके से कूड़े को रिसाइकिल करके और एक मजबूत बेंच बना दी गई। ऐसे में सर ने ये भी बताया कि किस तरीके से टी-शर्ट बनाई गई हैं, उसी कबाड़े को रिसाइकल करके टी-शर्ट बनाई गई हैं, और जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों में जाके वो डोनेट करनी है। तो ऐसे में लगातार जो ओपी फाउंडेशन है इस तरीके के कार्य करता रहता है, और करते हैं रद्दी की। आजकल घरों में जब बुक्स
निकल करके आती हैं तो रद्दियों के भाव जाती हैं, तो वहीं जो रद्दी निकल कर आती है उसको रिसाइकल करके हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओपी भल्ला फाउंडेशन के मेंबर ने मिल करके इस पर एक नया इतिहास रचा है। जैसा कि देखा आपने, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और किस तरीके से फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। जगह जगह पर कूड़े के ढेर हैं, उस कूड़े करकट को खत्म करके डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के साथ जुड़ें और इस मुहिम पर लगातार कार्य करें। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो शहर में तमाम कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सरकार भी तुरंत संज्ञान ले, इस तरीके के फाउंडेशन से जुड़ के कार्य करे ताकि फरीदाबाद को जल्दी ही स्मार्ट सिटी बना दिया जाए। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।